हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कैलकुलेशंस फॉर एल्कीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार से वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो क्या होता है जब आप एल्कीन्स में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन चेक करते हैं। तो देखिए जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं इनके अक्रॉस ये जो दो ग्रुप्स हैं ए और बी, तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। A शुड नॉट बी इक्वल टू बी। इसी तरह से जो दूसरा कार्बन है ये वाला, तो इसके पास में कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो वो है E और F, ठीक है। तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल का मतलब यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये सेम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा, आपको आंसर करना है यस और नो में, ठीक है। तो जो कंडीशंस हम जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये H और Cl, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं ये सेम नहीं होना चाहिए। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो इस कार्बन पे यस कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कार्बन जो है इस पर देखेंगे तो ये दोनों ग्रुप्स क्या इस कार्बन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। तो अगर दोनों पे कर रहे हैं तब आप बोल देंगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें CH2 में, ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH, ये H और यहाँ पर ये H, ये H, ठीक है। अब आप बताइए क्या यहाँ पर आपको सेम ग्रुप्स दिख रहे हैं या डिफरेंट? तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप आसानी से, ये सेम ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर कहीं एक कार्बन पर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बोल देंगे नो, ठीक है, नो, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले कार्बन पे देखें तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे सेम ग्रुप है, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। आप दूसरे कार्बन पे चेक ही मत करिए, अगर आपको एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम मिल गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर और कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल। थोड़ा अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं तो इस तरह से बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C बना लिया और एक है हाइड्रोजन और एक है आपका मीथाइल CH3। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, मीथाइल या CH3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कंडीशंस, तो ये और ये क्या है, ये डिफरेंट, चलो बिल्कुल सही, इस पर चेक हो गया। अब यहाँ पर अगले वाले पे देखोगे तो ये और ये भी डिफरेंट है, तो इस पे भी चेक हो गया। तो अगर दोनों पे चेक हो गया, दोनों पे आ सकता है, तो आपका अब क्या होगा कंडीशन, यस। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं कि एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ब्रोमीन, तो यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर भी इसी तरह से H और Cl है तो मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस पर भी क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या होते हैं सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, तो ये देखिए एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आपके सामने। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे मैं अगर इसके अक्रॉस देखूं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मेरे को जो एटम्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को चेक करोगे, ठीक है, और आप कहोगे कि यहाँ पर ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने ही डिस्टेंस पर CH है, इतने ही डिस्टेंस पर CH है, इतने ही डिस्टेंस पर CH3 है, इतने ही डिस्टेंस पर CH3 ग्रुप भी है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए ये एक और मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट से देखूं यहाँ से, तो यहाँ पर CH है तो यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, ये भी सिमेट्रिकल है, देखते हैं कैसे। देखिए अगर हम इसके अक्रॉस देखें तो यहाँ पर ये CCl ग्रुप है, यहाँ पर भी CCl है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH है तो यहाँ पर भी CH है, फिर यहाँ CH3 है तो यहाँ पर भी CH3 है। मतलब हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए सारे, तो आप बोल दोगे ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। बहुत आसानी से देख सकते हो, देखो एक साइड तो है क्लोरीन और दूसरे साइड है ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब और एक मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे ये, तो ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल है कैसे पता करा, जैसे यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 5 कार्बन है, तो ये कार्बन के अक्रॉस देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड
बिल्कुल इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे, जबकि इस राइट साइड में देखेंगे तो टर्मिनल पोजीशन पर है पाई बॉन्ड, है ना। तो ये क्या हो गया आपका अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया है ये, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है आपका टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जितने भी कार्बन या फिर सी डबल बॉन्ड सी रहेंगे जिनके अक्रॉस आपको जीआई मिल सकता है, ओके, तो हम जितने नंबर ऑफ ऐसे स्टीरियोजेनिक साइट्स रहेंगे तो हम यहाँ पर उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने ऐसे स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये स्टीरियोजेनिक साइट नहीं हो सकती है, ओके। वहीं पर अगर जो दूसरा है इसके अक्रॉस देखें तो देखिए यहाँ पर कौन से ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, एक पूरा ये ग्रुप रहा, तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। अब जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर इस कार्बन के अक्रॉस देखेंगे तो इसके अक्रॉस देखेंगे तो यहाँ पर एक तो मिथाइल है ये CH3 और दूसरा क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और मिथाइल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमको कितने स्टीरियोजेनिक साइट्स मिल रहे हैं, तो एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1। चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, तो देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड सी है इसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पर H है, ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पर ये H है, ये CH3 है, ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक साइट्स कितने हैं, ये रही स्टीरियोजेनिक साइट, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा 1। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ n आपको फॉर्मूले में जब हम लिखेंगे तो अब आपको क्लियर है कि n क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं केस 1, जब कोई भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना हो। अभी हम लोगों ने देखा था कि सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ठीक है। तो जब सिमेट्री नहीं है उस टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे वो होते हैं 2 की पावर n, ठीक है। n आपको पता है स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, ओके। चलिए अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तब वहां पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। सो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उस टाइम पर हमारे होता है फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। अब यहां पर ये जो p है, ठीक है, तो ये जो p है ये आपका ऑड या इवन इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर n है इवन, ठीक है, तो अगर n है इवन तब p का वैल्यू होगा n/2, ठीक है। और अगर n है ऑड नंबर, ठीक है, तो अगर n है ऑड नंबर उस केस में जो p का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि n आपका इवन है या फिर ऑड, ठीक है। अकॉर्डिंगली p का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कब यूज करेंगे, जब आपके मॉलिक्यूल में क्या होगी, सिमेट्री होगी, ओके। तो फॉर्मूला फॉर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ओके। चलिए अब इसको हम अप्लाई भी करके दिखाएंगे, सो नो नीड टू वरी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हमको पता करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे, ओके। मतलब आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि n यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये एक स्टीरियोजेनिक साइट है क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये मिथाइल है और यहाँ पर फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से ये वाला कार्बन या फिर ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये भी एक स्टीरियोजेनिक साइट है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्लियर हो गए कि यहाँ पर दोनों ही या फिर दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन जो हैं ये स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ओके। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं लेफ्ट से आता हूं
तो मेरे दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पे मेरे को क्या मिलता है, पाई बॉन्ड। और अगर राइट से आता हूं तब भी मेरे को दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस देखूं तो दोनों साइड कैसे हैं, सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर इस तरह से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता हो तो आप पूरा कार्बन स्केलेटन बना लीजिए। जैसे यहां पर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन को ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए 6 कार्बन बना लिए, फिर यहाँ पर ये CH3 होगा, यहाँ पर ये CH3 होगा, ठीक है। लेफ्ट से सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट से सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। बाकी हाइड्रोजन से आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस देखूं तो दोनों ही साइड में क्या दिख रहा है मुझे, दोनों ही साइड में सेम यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता था, अभी हम लोगों ने देखा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। अब p का वैल्यू किस पर डिपेंड करता था कि n इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो n यहां पर देखते हो तो इवन है, ठीक है। तो अगर n इवन होता है तो p का वैल्यू क्या हो जाता है, p का वैल्यू होता है n/2, मतलब 1 आ जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब यहां पर हम वैल्यूज रख देंगे। तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 0, मतलब ये हो जाएगा आंसर 3। तो टोटल यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था हमारे पास में, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 3 हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर हम चेक करते हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, n, मतलब कितने स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो क्या सभी यहां पर स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं। तो देखिए ये देख सकते हो आप, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो सेम ग्रुप हो गया, तो ये वाला तो नहीं दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी आपको Gi नहीं दिखाएगा, ठीक है। बीच वाले कार्बन की बात करें, ये जो C डबल बॉन्ड C है, इनकी बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली दिखाएगा क्योंकि एक है हाइड्रोजन और बाकी पूरा ये ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से इसके अक्रॉस देखें तो यहाँ पर एक है हाइड्रोजन और एक है पूरा ये ग्रुप, क्लियर है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हमको मिल जाता है 1, ठीक है। सिर्फ ये जो मिडिल वाला जो पाई बॉन्ड है यही आपका क्या दिखाएगा, Gi दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी एक ही आपका स्टीरियोजेनिक साइट है, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है जो कि ऐसा दिखा सकता है, तो डेफिनेटली वहां पर कितने Gi होंगे, 2, सिस ट्रांस या Ez, ठीक है। तो आप वैसे तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 2, बट चेक करते हैं हमारे फॉर्मूले से आता है क्या। तो देखिए सबसे पहले ये जो है आपका, इस तरह से अगर हम देखें तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल Gi का फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल Gi का फॉर्मूला था 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। अब यहाँ पर n आपका इवन है या फिर ऑड है, तो ये देखिए n है 1 तो 1 है ऑड। तो जब ऑड होता था तब p का वैल्यू क्या होता था, n+1/2, मतलब यहाँ पर 1+1/2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर फॉर्मूले में ये जो टोटल Gi का फॉर्मूला है इसमें अगर हम रख दें n का वैल्यू 1 और p का वैल्यू 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर क्या आएगा, 1+1 दैट इज 2 आ जाएगा। तो वैसे भी आंसर 2 आ गया, और आप लॉजिकली लगाएंगे जब भी आपका सिर्फ एक हो, मतलब n का वैल्यू 1 हो, स्टीरियोजेनिक साइट सिर्फ 1 हो, तो आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, हमेशा याद रखना टोटल Gi क्या आएंगे उसके इसमें 2 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ओके, तो इनके अक्रॉस हम चेक करते हैं क्या ये स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पर स्टीरियोजेनिक साइट है। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू आता है वो तो क्या आ गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो एक ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हो OH है और दूसरे साइड यहाँ पर Me है, तो ये कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर है तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपका होता है टोटल Gi का। क्या फॉर्मूला था टोटल Gi का जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में अगर हम देखें तो ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, ओके, ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पर क्या शो करेंगे, Gi, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू जब 2 हो गया तो हम चेक करेंगे क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस देखूं तो दोनों साइड में सेम ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल है तो जो जीआई का फॉर्मूला होता है सिमेट्रिकल के लिए वो क्या होता है, तो देखिए P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा n/2। ठीक है, तो n है यहाँ पर 2, मतलब P का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, मतलब यहाँ पर ये हो गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, मतलब आंसर आ गया हमारा 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो मॉलिक्यूल देखकर आपको डरना नहीं है। ओके, बड़ा मॉलिक्यूल है बट आसान है, आपके इसके साइज से नहीं डरना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका मॉलिक्यूल है, सबसे पहले चेक करते हैं एन मतलब कितने स्टीरियोजेनिक साइट है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से मैं इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एम है, एच है, तो यस ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो ये ग्रुप जो है आपका, एक तो ये और दूसरा ये, तो ये दोनों ग्रुप्स क्या यहाँ पर सेम है या डिफरेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। और दोनों ग्रुप अगर सेम है तो फिर यहाँ पर आपका ये जो कार्बन है इसके अक्रॉस से दो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होने के कारण ये मॉलिक्यूल जीआई नहीं दिखाएगा। ओके, यहाँ पर कोई भी जीआई ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में अगेन हम चेक करेंगे कितने स्टीरियोजेनिक साइट हैं। सबसे पहले हम यही करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अक्रॉस देखोगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये आपका जीआई शो नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़े। अगर तो दूसरा ये जो पाई बॉन्ड है, इधर अगर हम देखें इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस, तो यहाँ पर एमी है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और अगर यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन और ये पूरा एक ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है हमारा, ये क्या करेगा, ये जीआई शो करेगा। ओके, इसके बाद में अगर हम इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस चेक करना चाहें तो इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस चेक करेंगे तो देख सकते हो ये वाले ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। और अगर सेम ग्रुप्स हैं तो ये फिर जीआई शो नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब क्या आया कि सिर्फ ये वाला जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जीआई देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए जो हमारा जीआई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू क्या आया, 1। ठीक है, अब जीआई का फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। ओके, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ओके, जैसे अगर मैं यहां पर इसके अक्रॉस देखूं तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो यहां पर फॉर्मूले में सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका, 2 का पावर 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर आंसर होता है 2 की पावर n और n है 1। ओके, चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में सबसे पहले इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस चेक कर लेते हैं चारों ग्रुप्स को। ठीक है, तो ये देखिए एम और एच, ये दोनों डिफरेंट है क्या, है, बिल्कुल है। अब देखते हैं कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो देखिए यहां पर आप ऊपर वाले में देखेंगे तो यहां पर है हाइड्रोजन, ठीक है, और जबकि यहां पर है मिथाइल मिथाइल, यहां पर है मिथाइल हाइड्रोजन और यहां पर है मिथाइल मिथाइल। तो इसका मतलब यहां पर भी ये दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये एक स्टीरियोजेनिक साइट है। ओके, अब चेक करते हैं इस सी डबल बॉन्ड सी के अक्रॉस। ठीक है, तो यहां पर तो आप क्लियरली देख सकते हो दो सेम ग्रुप है, एमी एमी, मिथाइल मिथाइल, तो यहां पर ये शो नहीं करेगा, मतलब ये वाला स्टीरियोजेनिक साइट नहीं है। वहीं पर अगर मैं इसके लिए चेक करूं तो यहां पर एमी और एच डिफरेंट है और ये हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप ये भी डिफरेंट है। तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये जीआई या फिर ये स्टीरियोजेनिक साइट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सी डबल बॉन्ड सी और ये सी डबल बॉन्ड सी ये स्टीरियोजेनिक साइट है, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 2। इसके बाद में अगर हम देखें क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि ये तो हाइड्रोजन है और ये एमी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपका आंसर क्या होता है, जीआई का, टोटल जीआई का सिंपल सा आंसर आप लिख देते हो अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2,
तो आंसर हो जाएगा आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 को, तो यहाँ पर भी जीआई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हो, एन या फिर स्टीरियोजेनिक साइट्स कितने हैं गिनते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस सी डबल बॉन्ड सी के अक्रॉस देखूँ तो ये एम ई और एच डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल बढ़िया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखें तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल हैं तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये स्टीरियोजेनिक साइट नहीं होगी। इसके बाद में अगर मैं इस सी डबल बॉन्ड सी को चेक करूं तो यहाँ पर क्या ये स्टीरियोजेनिक साइट है। तो देखिए एम ई और एच डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन और ये पूरा एक ग्रुप ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये एक स्टीरियोजेनिक साइट होगी। चलिए अब हम इस सी डबल बॉन्ड सी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एम ई और एच डिफरेंट है, यहाँ ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर यस ये सी डबल बॉन्ड सी भी क्या होगी, एक स्टीरियोजेनिक साइट होगी। इसका मतलब हमारा जो एन आया, तो ये देख सकते हो, एक तो ये वाला सी डबल बॉन्ड सी और फिर ये सी डबल बॉन्ड सी, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 स्टीरियोजेनिक साइट है हमको मिली, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ऑल्दो आपको ये ग्रुप्स तो सेम दिख रहे हैं ऊपर और यहाँ पर ये नीचे वाले, लेकिन यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। और अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या था, जीआई का 2 की पावर n, तो जीआई हो जाएंगे 2 की पावर 2, मतलब आंसर होगा 4। तो उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन जितने मैंने आपको करवाए हैं ये आप अच्छे से एक बार खुद से भी ट्राई करके देखेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद में ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 ओके ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको भी आप खुद से अटेम्प्ट करिए और मुझे आंसर करके बताइए कि कितने जीआई आपके आ रहे हैं। ओके सही आंसर को मैं हार्ट दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।